लेकिन उसको ये तो देखना चाहिए कि वो किस हालात में बोल रहा है। आम आदमी जिसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए आम आदमी को पीसा जा रहा है। बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान भी आए हैं। अगर कोई मेहमान आ गया तो भी बोले 2 कप चाय बनाओ, तो चीनी तो चाहिए की। देखो बयान से ही चलेगा, ग्राउंड पे धरातल पे उतारना पड़ता है। तो क्या सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए? आनंद जी, सरकार को पॉलिसी बनानी होती है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मैं जहाँ तक मानता हूँ सरकार की विफलता तो है ही है, अब वो तो सरकार को संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हो K24 मीडिया का स्पेशल प्रोग्राम आज की चर्चा। और आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे जो महंगाई है उससे जुड़े मुद्दों पर। और इसमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 मेहमान मौजूद हैं। बारडा से वरिष्ठ पत्रकार रवि जांगड़ा। सर नमस्कार है, आपका K24 मीडिया में स्वागत है। नमस्कार आनंद जी, आपके और आपके साथियों का नमस्कार। और दूसरे जो पत्रकार साथी रमेश बघेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी K24 मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जो महंगाई है वर्तमान में, अगर हम बात करें चीनी की, शक्कर की, यानी कि रसोई के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं कोई भी मीठा बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा महंगी हुई। क्या कारण है इसके पीछे? इस बार आनंद जी इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि जो गन्ना उत्पादन होना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी आ गई। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये प्रमुख गन्ना उत्पादक हैं, लेकिन उत्पादन कम हुआ, कम बारिश होना, ज़्यादा पानी जमा हो जाना कुछ क्षेत्रों में, जिसके कारण गन्ना उत्पादन में कमी आई। और इसके अलावा जैसे अभी कुछ इथेनॉल का भी, इथेनॉल इससे गन्ने से बनाने की चर्चा चल रही है, तो उसमें भी है। दूसरा फिर त्योहारी सीज़न चल रहा है, त्योहारी सीज़न में वैसे ही खपत ज़्यादा होती है मीठे की, चीनी की, जिसके कारण उत्पादन कम होने, इथेनॉल की तरफ जाने और डिमांड ज़्यादा होने के कारण मार्केट में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पे पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, तो उसको देखते हुए महंगाई पर रोक लगाने के लिए पहले से या तो आयात कर लेते या स्थिति को भाप करके पूरी उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी त्योहारी सीजन से पहले सरकार को। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा कि सरकार ने इस मामले में पहले तैयारी की थी, जिसके कारण चीनी के रेट बढ़ रहे हैं और उससे आम उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है, क्योंकि चीनी हर घर की चीज़ है। चीनी के साथ साथ बाकी जो भी, हाँ, जो भी मिठाई के मीठे गन्ने से चीजें तैयार हो रही वो महंगी हो रही, वो सब महंगी हो रही। सर, जो अभी हमने बात की, रवि सर ने बताया बाजार में जो मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं वो भी महंगी थी, तो इससे जो है रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको नजर आ रहा है? देखिए आनंद जी, बात ये है कि जो त्योहार के सीजन में जो महंगाई बढ़ रही है, इससे सरकार ने एक तो आम किसानों की सरसों नहीं खरीदी, जिससे है ना सरकारी तेल भी अब तो बीपीएल जो कार्ड वहाँ से भी तेल को बंद कर दिया गया है, वो कह रहे हैं कि कैसा आएगा तेल, हाँ तेल को बंद कर दिया गया है। आम लोगों को तो वहाँ मार कर दी, और ऊपर से चीनी और शक्कर इसको महंगा कर दिया गया है। फिर इसके महंगे होने के कारण जो बाजार में मिठाइयाँ तैयार हुई वो भी महंगी होगी, तो गरीब आदमी जो है रक्षाबंधन पर जो आर्थिक प्रभाव है उसको किस प्रकार से हैंडल करे? देखिए आम लोगों के लिए तो अब ये माने इतनी महंगाई होगी कि त्योहार का कोई वो ही नहीं रहा, क्योंकि हर बार से जो भी है, मतलब ना तो मजदूरी इतनी बढ़ी, और मजदूरी बढ़ी तो खर्चा लोगों का इतना बढ़ गया कि लोगों को जो घरेलू जो जरूरत है ना वो ही पूर्ति ना हो रही। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। रवि सर, आपने जिक्र किया था तो चीनी है उसका आयात कर लेना चाहिए था पहले सरकार को, लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत में निर्यात कर रहा था पिछले कुछ समय से, और अब आयात की जो आवश्यकता बढ़ रही है। उत्पादन कम हो गया ना, क्योंकि देखो उत्पादन कम हो जाएगा तो बाहर से आयात भी करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो मेन प्रमुख गन्ना उत्पादक हैं वहाँ पे उत्पादन में गिरावट आ गई तो आयात भी करना पड़ेगा मार्केट की डिमांड के हिसाब से। एथेनॉल का जो यूज किया जा रहा है मिलाने के लिए पेट्रोल के अंदर, तो ये एक प्रमुख कारण आपने बताया कि ये भी एक प्रमुख कारणों में से है। मान रहे हैं लोग, अब है सच्चाई तो देखो, या तो सरकार उसमें आज तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की कि मैंने भाई इसमें कोई वो नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर, यहाँ पर एक जो सवाल उठता है कि अगर
एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता होने की बात थी और वो सस्ता नहीं हुआ है, और वो सस्ता पेट्रोल सस्ता होने के बजाय चीनी और ज़्यादा महंगी हो गई है। तो फिर क्या ज़रूरत है कि एथेनॉल। सरकार का इथेनॉल मिलाने के पहले मेन मकसद यही था कि जो हमारा पैसा विदेशों में पेट्रोल खरीदने जाता है वो देश की देश में रोका जाए। देश की देश में रोकने का उनका जहाँ तक सिस्टम मैं मानता हूँ, आज जैसे 20% मिला रही इथेनॉल, जबकि वो उस आयात वाले पेट्रोल से भी हमें महंगा पड़ रहा है, उसके बावजूद मिलाया जा रहा है। तो उसमें मेन सरकार का यही था करेंसी रोके हिंदुस्तान में, लेकिन उसका इफेक्ट एक तो गाड़ियों में पड़ रहा है 20% इथेनॉल मिलाने से, और जो रेट कम होने चाहिए थे वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि हमें पेट्रोल जो आयात कर रहे हैं वही उससे सस्ता पड़ रहे हैं। और अब देखो सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि आम आदमी को इसका कोई राहत अभी तक नहीं मिली इथेनॉल मिलाने से, जबकि इसके प्रभाव सामने आ रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ खराब होना, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में तो कैपेबल ही नहीं है कि 20% इथेनॉल को झेल पाएँ गाड़ियाँ। आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। एथेनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल जो है सस्ता हुआ नहीं, लेकिन चीनी या जो भी अन्य वस्तुएं हैं खाने पीने की जिससे मिठाइयाँ भी तैयार होती हैं, वो सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? सरकार को जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल का मूल्य बढ़ा नहीं है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन सरकार की जिद के कारण है कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने के लिए अपने ही पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए आम आदमी को पीसा जा रहा है। मेन बात है ये कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए आम आदमी को पीसा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार अपने चैतों को कंपनियां लगवा कर या फिर जैसे वो स्वदेशी अपनाने के राह पर चल कर, और जो स्वदेशी माल तैयार किया जा रहा है ना, वो बहुत महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इथेनॉल की भी लगा लो, इथेनॉल तेल में मिलाने से गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। तो क्या सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए पेट्रोल वाले मुद्दे पर कि उसमें एथेनॉल मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? आनंद जी, ऐसा है इथेनॉल के मामले में तो देखो पहले से कमेटी गठित होती है, वो रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट के आधार पे तय होता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में अभी तक गाड़ियाँ 20% इथेनॉल के लायक नहीं थी। 2023 तो पहले वाली तो बिल्कुल ही नहीं थी, जिसके कारण गाड़ियों में खराबी आ रही है, आम उपभोक्ता प्रभावित है। जो एवरेज आनी चाहिए गाड़ियों की इथेनॉल के कारण वो एवरेज कम हो गई है। तो सरकार को मामले में फिर से इस मामले में विचार करना चाहिए, और यदि 10% जैसे कई देशों में 10% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उस तर्ज पे लेके आना चाहिए। महंगाई के ऊपर जो आपको आम जो पब्लिक है उस पर जो प्रभाव पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, त्योहारी सीजन है रक्षाबंधन का, तो वो कौन कौन से प्रभाव आपको नज़र आ रहे हैं? यही है कि एक तो मेन तो जो अगर चीनी महंगी होने से आम मिठाई महंगी होगी, जिससे आम लोगों को इसका प्रभाव पड़ेगा। और एक जो वाहनों वाला है, यानी कि गाड़ियों की तो हाँ, वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई बार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर खराब हो गया गाड़ी भी खराब हो रही है, और बार बार कई जो पुराने मिस्त्री हैं वो कह भी रहे हैं कि भाई इसे एथेनॉल मिलाने के कारण एवरेज कम कर दिया गाड़ियों ने, पहले जो एवरेज दे रहे थे जो वाहन है। लेकिन सरकार को एक बार इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार को पहले ही कई देशों में अब तक 10% एथेनॉल मिलाया जाता, लेकिन भारत में सीधा ही 20% कर दिया गया। वो अभी तो बता रहा था ना आपको कि सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, नहीं तो आम लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है इससे। रवि सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर जो है यही खबर भी सुनने में आई है या देखने को मिल रही है कि सरकार जो है वो जल्दी ही जो पेट्रोल की या जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं
उनको बंद करके पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन। देखो आनंद जी, मौजूदा दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का आ रहा है, क्योंकि जितना ऊर्जा में पैसा बाहर से हम पेट्रोल और डीजल ये मंगवा रहे हैं उसमें जा रहा है ना, उससे देश में काफ़ी प्रगति हो सकती है। तो इसलिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक पे काम कर रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी तक उसके पूरे रिजल्ट तो नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। यदि वो बाहर से हम जो ऊर्जा पे खर्च हो रहा है, हमारा पैसा जो विदेशों में जा रहा है, यदि वो यहाँ पे रुक जाए तो उसमें काफ़ी प्रगति हो सकती है देश की। इसलिए सरकार को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ज़्यादा ध्यान देकर सब्सिडी वगैरह उपलब्ध करवा कर आम आदमी के पहुँच में लाना चाहिए, ताकि जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन सरकार चाह रही है कि आए, पब्लिक में आए, लेकिन इसकी वो तो सुविधा तो नहीं है ना इतनी। जैसे कि आप भी ये मानो, आप सीएनजी के पर बहुत कम है एरिया में, लोकल एरिया है जो जहाँ पर भी मेन बाज़ारों को छोड़ दिया जाए, तो लोकल एरिया में अब तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पहले तो सुविधा होनी चाहिए ना। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ पर तो अभी तक इसकी सुविधाएं नजर नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन में अपने कम है, बाकी बाहर तो आ रही है काफ़ी। दिल्ली वगैरह में बसें भी चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक में। नहीं, जो उसे ट्रांसपोर्ट का जो सामान आता है, आयात होता है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा आनंद जी। देखो सरकार अभी काम तो कर रही है, लेकिन बहुत काफ़ी धीरे धीरे चलता है। काफी धीरे धीरे है और बहुत ज्यादा जो है वो मुद्दे भी खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि महंगाई जो है अभी कंट्रोल होने वाली है या और बढ़ने वाली? महंगाई तो लगातार बढ़ी रही है। ये तो आम आदमी को भी अब पता चल गया कि लगातार महंगाई, क्योंकि चीनी और शक्कर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक पेट्रोल इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के दाम कम करने के लिए, लेकिन आम आदमी के रसोई के जो भी सामान है सब महंगा सारा बजट जो है वो महंगा हो गया। तो सर आपसे भी वही मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आने वाले कुछ समय में आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है वो कितनी और बढ़ सकती है या फिर घट सकती है या स्थिर रहेगी? आनंद जी, सरकार को पॉलिसी बनानी होती है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और उसके पास पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो उस पर सरकार को जल्द से जल्द ये प्रयास करने चाहिए। अब आयात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आयात भी शायद अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान में नहीं आ पाएगा आयात, जो हम चीनी कर रहे हैं विदेश से, जो सरकार कर रही है। अगर इस टाइम पर जिस प्रकार से रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड जो है ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और ऐसे में आयात जल्दी नहीं हो पाया तो महंगाई तो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ वो तो बढ़ेंगे। देखो सरकार पे है कितना कंट्रोल करती है। आयात में समय तो लगता है, ये तो है नहीं कि अभी दिल्ली चले गए चीज़ उठा के ले आए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो सरकार के पास अगर हम देखें पहले से हर चीज़ का रोड मैप क्लियर होता है, तो क्या ग्राउंड रिपोर्ट थी या क्या कारण रहे कि भाई सरकार देखो इसमें मैं जहाँ तक मानता हूँ सरकार की विफलता तो है ही है कि आम उपभोक्ता को इतनी मार झेलनी पड़ेगी, इसका पहले से सरकार का अनुमान होना चाहिए। तो उसकी तैयारियाँ पहले से कर ली जानी चाहिए ताकि आम उपभोक्ता परेशान ना हो। क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज़ जो हर घर में यूज़ होती है, कोई घर ऐसा नहीं होता जो चीनी की यूज़ ना हो। गरीब आदमी भी करता है, अमीर भी करता है। तो ये सरकार की विफलता तो कह ही सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि चलो महंगाई बढ़ रही है, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान भी आए हैं और उसमें कहा भी गया है कि जो लोग हैं उनको डायबिटीज़ हैं, अच्छा है भाई चीनी महंगी हो गई है या मतलब उसका कम यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो घर की जो आम ज़रूरतें हैं वो तो उसमें कितनी कटौती कर सकते हो आप। वो ये है ना, एक रोटी कपड़ा और मकान, तो आम लोगों को तो आम ज़रूरतें हैं ना, वो तो कटौती आप कर नहीं सकते। तो चीनी भी उसमें आम ज़रूरत यही है। अगर कोई मेहमान आ गया तो भी बोले 2 कप चाय बनाओ, तो चीनी तो चाहिएगी, तो उसको कम कैसे कर सकते हो आप? सर आपकी क्या राय है जो जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही नेता के नहीं, 1-2 नेता के बयान और भी आए थे, तो आप किस प्रकार से देखते हैं उन बयानों को कि गरीब आदमी? देखो बयान से ही चलेगा, ग्राउंड पे धरातल पे उतरना पड़ता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। और उपभोक्ता हर घर, गरीब से गरीब आदमी भी चीनी का यूज़ करता है, क्योंकि चीनी के बिना तो घर ही नहीं चल सकता। सुबह उठता है तो पहली कप चाय से चीनी शुरू होती है। जी सर।
तो बयान कोई कुछ भी दे सकता है, इस देश में स्वतंत्र है, लेकिन उसको ये तो देखना चाहिए कि वो किस हालात में बोल रहा है। आम आदमी जिसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अरे तो वो कितना किस कंडीशन में झेलेगा, ये तो आप यानी देखिए ना। कि ये उसको सरकार बात को हो उसकी गई गरीब का संवेदनता- मजाक उड़ाने जैसी। अब वो तो सरकार को संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद थे रवि लांगड़ा, जिन्होंने आज महंगाई के मुद्दे पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, और रमेश गोपी ने भी जो है हमारे साथ विस्तार से जो है महंगाई के मुद्दे के साथ साथ पेट्रोल और बाकी जो भी विषय थे महंगाई से जुड़े उन पर हमारे साथ चर्चा की। आपको K24 मीडिया का ये स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।